ये दोस्तों आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 है। ओके दोस्तों, इसमें भी रोज की तरह हम 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों पिछले 5 प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे कि सभी में आप लोगों ने कमेंट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर सवाल लेने के लिए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम बहुत सारे लगभग 30 करंट अफेयर के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सारे के सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इनमें से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशिधर जगदीशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल जान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र का मुंबई में स्थित है। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? श्यामला गोपीनाथ। और दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भूपेश बघेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिब्रूगढ़, जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा राज्य सरकार। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और इसके गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स ये F1 कार रेसिंग गेम किसने जीता? दोस्तों इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस पत्रकार को प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से किस पत्रकार को? सही आंसर इसका होगा दोस्तों दीपंकर घोष। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इनमें से किसने दोस्तों वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रानी ओसुलिवन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी दोस्तों सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ का डीजी के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा एपी माहेश्वरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों सीआरपीएफ के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका दोस्तों फॉर्मेशन किया गया था 1939 को। और इसका मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राहत इंदौरी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वो एक क्या थे? चलिए बताइए, इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों सही आंसर होगा वो एक प्रसिद्ध शायर थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ऑक्सफोर्ड किस शब्द को 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ओके दोस्तों, किस शब्द को चुना है? याद रखिए संविधान शब्द को। ओके, इसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और दोस्तों सिर्फ वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है इंग्लिश में? क्लाइमेट इमरजेंसी को। ओके, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 29वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वासुदेव मोहे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और भी सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, करंट अफेयर का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, यानी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर का मॉक टेस्ट, नोट्स, सब कुछ पिक्चर के साथ भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, वहाँ पे दोस्तों साइंस के आप टॉपिक वाइज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का मॉक टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट वन लाइनर नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। और पिछले 3 साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे उसमें जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए थे उसको लेकर के एक ई बुक भी बनाया गया है, उसको लेकर के मॉक टेस्ट भी बनाया गया है। यानी दोस्तों आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन। अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल में
जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है ये किसे दिया गया है, इसके मंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम में खास करके फिल्म से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में किस मूवी को बेस्ट मूवी यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किस मूवी को दिया गया है? दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर 30 मूवी को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों बेस्ट एक्टर किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों किसको मिला था? ऋतिक रोशन। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है विश्व आदिवासी दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बताइए, विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। ओके ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों HDFC बैंक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? जीन कास्टेक्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल है काफी महत्वपूर्ण, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये जो सूचकांक है दोस्तों, इस सूचकांक में हमारा इंडिया का रैंक क्या है? ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इंडिया का रैंक है 34, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है गोल्डन बर्ड विंग ये जो प्रजातियां हैं ये किससे संबंधित हैं? गोल्डन बर्ड विंग ये स्पेसीज दोस्तों किस स्पेसीज से रिलेटेड है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो स्पेसीज है जान लीजिए ये अभी हाल ही में खोजा गया है, इसका सही आंसर होगा तितली, तितली से संबंधित है, बटरफ्लाई इसका सही आंसर होगा। किसे निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये 2020 का अवार्ड है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों सचिन अवस्थी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है महावीर द सोल्जर हु नेवर डायड ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का लेखक कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों AK श्री कुमार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? इनमें से किस राज्य सरकार ने? सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है गोवा के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दोस्तों किस उत्पाद को दिया गया है गोवा का? सही आंसर होगा दोस्तों ये तीनों को, यानी खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केला, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1 अगस्त को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों लाल किले यानी रेड फोर्ट पर सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों साइंस से, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ सवाल है, 206 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों पक्षियों के पंख क्या होते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़ करके इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों परिवर्तित अग्रपात होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होता है? सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटोकांडेट्स में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सा है? हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सा है दोस्तों? सही आंसर इसका होगा आयरन या लोहा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर का मात्रा क्या होना चाहिए, यानी नॉर्मल ब्लड शुगर ह्यूमन बीइंग में कितना होना चाहिए? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 80 to 90 mg/dl। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? चलिए बताइए कौन सा विटामिन? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। फेलिस कैटस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है।
फेलिस कैटस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। दोस्तों नेक्स्ट है सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। चलिए बताइए सबसे हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों ट्रिटियम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, ये एक हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, तो उनमें से एक है ट्रिटियम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कौन सी रासायनिक समीकरण सबसे हानिकारक किरणों को जन्म देती है। कौन सी रासायनिक समीकरण। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, विखंडन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। इनमें से कौन सा ईंधन। सही आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन, ये पर्यावरण के लिए निम्नतम प्रदूषक है। नेक्स्ट दोस्तों वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। हमारा एटमॉस्फेयर में कौन सा तत्व यानी कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। काफी आसान सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है बृहत प्रदूषक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चलिए बताइए सबसे बड़ा प्रदूषक क्या है यानी सबसे डेंजरस प्रदूषक कौन सा है। सही आंसर होगा दोस्तों पराक्सियल एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल भी दोस्तों आपके एग्जाम में ही पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 35। ओके, उसको अगर आप sp-d-f ऑर्बिटल में डालेंगे तो दोस्तों उसका जो p इलेक्ट्रॉन में 17 आएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों K+। ओके, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो ये ऑटोमेटिक ये किसी को डोनेट कर देता है ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या है। सही आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब चलिए 2019 में जो रेलवे के एग्जाम सब हुए थे उसमें से एक आंसर की लेते हैं और उसमें जितने भी जीके के सवाल पूछे गए थे वो सब दोस्तों एक साथ डिस्कस करते हैं। पूरे 50 सवाल डिस्कस करेंगे अभी जीके से। इससे दोस्तों पता चल जाएगा कि आजकल के जो टीसीएस ने एग्जाम करवा रहा है तो किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें। दोस्तों पहला सवाल है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन यानी दोस्तों अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। सही आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी, ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों 74%। स्पेन का राजधानी क्या है। काफी आसान सवाल है, मैड्रिड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। दोस्तों पैथोजन कहा जाता है और हिंदी में रोगजनक उनको कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक कब स्थापित किया गया था, किस साल में किया गया था। दोस्तों 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ कौन दिलाता है। सही आंसर होगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों योग में मकरासन किस मुद्रा को कहा जाता है। ओके दोस्तों योग में मकरासन ये मगरमच्छ मुद्रा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राज्य का आपातकाल को। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका दोस्तों। नेक्स्ट है बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुआ था। ओके, कहाँ हुई थी। सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल का उत्पत्ति। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को क्या कहते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक देश
एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? सी आंसर होगा दोस्तों माल और सेवा कर, ऑप्शन डी सी आंसर होगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सी आंसर होगा दोस्तों बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? सी आंसर होगा दोस्तों बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? ओके दोस्तों, गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दल बदल विरोधी कानूनी के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? सी आंसर होगा दोस्तों अध्यक्ष, ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों हुमायूं नामा ये किसके द्वारा रचित है? ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक 21 वर्ष शुरू की गई थी? सी आंसर होगा दोस्तों 1928 में, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? दोस्तों सी आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। ये घोड़े का बलिदान से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश डैश है? सी आंसर होगा दोस्तों मंत्री परिषद की सलाह पर आधारित है, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। धोनी डैश से नहीं गुजर सकती? सी आंसर होगा दोस्तों निर्वात से गुजर नहीं सकती, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म ये कहाँ हुआ था? गुजरात का पोरबंदर में हुआ था, ऑप्शन बी सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? सी आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों एक कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन ये किस वर्ष हुआ था? सी आंसर होगा 1929 में हुआ था, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? सी आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गलगन ये जो बीमारी है ये किस ग्रंथि का एक रोग है? सी आंसर होगा दोस्तों थायराइड ग्रंथि का एक रोग है, ऑप्शन डी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? वॉलीबॉल खेल इसका आविष्कार दोस्तों विलियम जी मॉर्गन ने किए थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई किलोवाट कितना है? दोस्तों 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना है यहाँ पे पूछा गया है। आपको पता होगा 3.6 × 10⁻⁶ इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? सी आंसर होगा दोस्तों मरीना बीच, ऑप्शन बी सी आंसर होगा। ये सबसे लंबा समुद्र तट है। दोस्तों नेक्स्ट है प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों आयनीकृत गैसें ये अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित होते हैं। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? सी आंसर होगा दोस्तों राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? कावेरी जल विवाद दोस्तों इसका सी आंसर होगा तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, कर्नाटका, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 2022 में होने वाला एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित किया गया था? सी आंसर होगा दोस्तों चाइना में, ऑप्शन बी सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी दोस्तों शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? क्यूबा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति यानी स्पेकुलेटिव मनी डिमांड फंक्शन ये एक क्या है? सी आंसर होगा असीम रूप से लोचदार।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किससे संबंधित है? कृषि वस्तुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? इनमें से दोस्तों कौन एक टाइगर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? 6 साल होती है, ऑप्शन सी। माडागास्कर द्वीप ये निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? माडागास्कर द्वीप दोस्तों ये हिंद महासागर में स्थित है। झांसी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी से उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? सही आंसर होगा दोस्तों विनेश फोगाट, ये कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? न्याय इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में दिसंबर महीना तक सारे करंट अफेयर का अपडेट आ चुके हैं। जितने लोग भी प्रीमियम ई बुक डाउनलोड किए थे वो जा करके फ्री में वहाँ पे अपडेट कर दें, यानी और एक बार डाउनलोड कर लें। और साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी का जो ऑनलाइनर क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट और साथ साथ दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी ऐड किए गए हैं। जल्दी जा करके जीके क्रेज एप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आखिरी सवाल है इस वीडियो का, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा दोस्तों, काफी आसान सवाल है, राजा राममोहन राय इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जीके क्रेज एप्लीकेशन का, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसी तरह का प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सभी का प्रैक्टिस टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, साथ साथ करंट अफेयर के टॉपिक वाइज। और दोस्तों साथ साथ पिछले 5 साल में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे, सिर्फ रेलवे के सभी का आंसर की वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ जीके, मैथ, रीजनिंग सभी का मिल जाएगा। ओके दोस्तों, किसी भी हाल में जीके क्रेज एप्लीकेशन को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए।